हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल से ही पौधों का उपचार पद्धति के इलाज के लिए किया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के औषधि पौधों के महत्व को समझने के लिए और उनको अपने स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुकूल संतुलित बना रखने के लिए हमें स्वस्थ जीवन और प्राकृतिक संसाधनों से बेहतर लाभ मिल सकता है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। आज हम टॉपिक लाए हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बॉटनी। बॉटनी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें चीजें उपलब्ध कराते हैं। कभी कोई मतलब किसी से हमें दालें मिलती हैं, किसी से हमें फ्रूट मिलते हैं, और कहीं सी पौधों से हमें जूट वगैरह भी। तो ये सारी के सारे हमारे, और इनमें मेडिसिन भी मिलती है। कई काफ़ी पेड़ पौधों का यूज़ हम मेडिसिन बनाने में, पहले देखिए जब सनातन धर्म था तब भी हमारी जो औषधि होती थी वो पूरी तरह से जड़ी बूटियों पर ही डिपेंड रहती थी। तो ये आज का नहीं, पुराने कई सालों से चलता आ रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या है, हमने टेक्निक यूज़ करना शुरू की है। तो हमारी टेक्नोलॉजी भी वो नेचुरल सोर्स को और ज़्यादा एक्टिव करने में लगी हुई है कि किस तरह हम कौन से इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ करें, कौन से केमिकल यूज़ करें कि हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं काफ़ी कुछ हद तक आपका असरदार हो सके। मगर आज भी वही है कि आयुर्वेदिक जो दवा होती है उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट हम अपने आराम के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं। क्यों, खाया और तुरंत आराम मिली। और आयुर्वेदिक में क्या होता है, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फ्लेवर नहीं रहते हैं, तो उन्हें खाने में हम बड़ों को भी बहुत आफत आती है, तो बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि किस तरह के मेडिसिन हम प्लांट से देखते हैं, कौन से हमारा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हमें मिलते हैं प्लांट से। तो अब पहले हम देखेंगे कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स देखेंगे कि कैसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें क्या क्या ऑप्टेन होता है। तो मेडिसिनल प्लांट में जो कि हमारे रूट, क्योंकि अभी प्लांट की काफ़ी पार्ट है ना, कुछ जो होते हैं रूट से मिलती है मेडिसिन बनती है, कुछ आपके बाग से भी बनते हैं, कुछ लीफ से रेडी होती है। तो हम डिफरेंट पार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, फ्रॉम रूट्स, कि रूट से हमें किस तरह आपका मेडिसिन के फॉर्म में सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। तो पहला है फ्रिकुला। फ्रिकुला यानी कि हींग, इसे हींग बोलते हैं। मोस्टली भारतीय रसोई में देखने को मिलता है और हम यूज भी करते हैं। फ्रेंकुला, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, फ्रेंकुला ऑक्सीफेटा। अब देखिए, इसको आप ये मत बोलिएगा कि मैम ये याद नहीं होगा, ये नहीं याद होते, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको इसी तरह जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे ही आपको राइट डाउन करके बार बार इनका रिवीजन भी राइट डाउन करने पर ही होगा, और ये याद भी आपको राइट डाउन पे ही होगा। आपने याद कर लिया, लिखते समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप जैसे देख रहे हैं वैसे ही आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, और लिख कर इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे तो लंबे समय तक आपके माइंड में ये स्टोर हो सकेंगे। तो फेरकुला हींग है, जो कि नॉर्मली आपकी भारतीय रसोई में देखने को भी मिलती है। फेरकुला ऑक्सीफेरा, इसका क्या बॉटनिकल नेम है, फैमिली अपेसी फैमिली है, या फिर हम इसका पुराना नाम क्या है, अम्बरबेली फेरेसी। तो अम्बरेली फेरेसी ये मतलब फैमिली से बिलोंग करता है। किसमें यूज करते हैं, इन डाइजेशन, कफ एंड अस्थमा, ये सारी डिसीज में हम इसे यूज करते हैं। दूसरा है आपका एकोमाइट्स। एकोमाइट्स को एक तरह से हम स्लीप इंड्यूसिंग बोलते हैं, नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम होती है तब हम इन्हें यूज करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है एसिनेटा मोनोफेलस, एसिटाना मोनोफिलस। अब ये रेनरकुलेसी फैमिली के प्लांट से, किसकी, इसकी फैमिली क्या है, रेनरकुलेसी। अब ये भी किसमें यूज होता है, आपका कफ में है, रिमैटिस आर्थराइटिस, इसमें आपका यूज होते हैं। ये सब आपको देखिए सुनने में भी टफ लग रहे हैं, और आप याद करोगे तो आप कहोगे थोड़ा मुश्किल, हाँ मुश्किल है, बट ऐसा नहीं, नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब होगा। फिर है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा, अब इसका बॉटनिकल नेम क्या है, विश अमानी सोफिनीफेरा, सोमेनीफेरा। ये भी सोलेनिएसी फैमिली में ही बिलोंग करती है, और इसका यूज हम करते हैं ड्रॉपसी, हिसेप्सी एंड फीमेल डिसऑर्डर में इसको यूज करते हैं। फिर है सर्पगंधा। सर्पगंधा आपका क्या है, राफेलिया, ये सफेद सर्पेटानिया,
ये बहुत पूछा जाता है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करिए। राउफाइटा सर्पेंटेंट, ये किसमें, ये भी आपका एपिसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इससे क्या होता है, नर्वस हाइपरटेंशन, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, वो क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग थोड़ी सी बात पे भी पैनिक हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कितना भी कुछ भी बोलो उनके चेहरे पे स्माइल ही रहती है। तो इस तरह के कंट्रोल के लिए ये क्या है आपका सर्पगंधा। तो इस तरह आपको याद करना है कि किस तरह आपका कौन सा नाम है उसका बोटेनिकल, कभी कभी बोटेनिकल नेम भी पूछ देते हैं, कभी यूजेस पूछ देते हैं, और कभी फैमिली। तो आपको इस तरह चार्ट बनाकर इस तरह ही उसको याद करना है, लिखना है, याद करना है, लिखना है, क्योंकि आप इस ये प्रोसेस से ही ये आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेंगे। आप देखेंगे आप मेडिसिन फ्रॉम बार्क की, मतलब प्लांट की बार्क से कौन कौन सी मेडिसिन हमें मिलती है। तो क्यूनिन पहला है, क्यूनिन क्या मलेरिया में यूज किया जाता है। तो क्यूनिन इसका बॉटेनिकल नेम है सिनकोना ऑफिसिनेल। सिनकोना ऑफिसिनेल रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग के फॉर्म में से हम यूज करते हैं। फिर भोजपत्र, भोजपत्र जो कि बीटा लूटा ट्री से हमें बीटा लूटा ट्री से प्राप्त होता है, रूबेसी फैमिली है। और ये वेद और ग्रंथ जो है वो हमारे इससे भोजपत्र से ही लिखे गए, उसी में लिखे गए हैं। वो एक अब आपका अशोकारिष्ट, अशोकारिष्ट आपका क्या है, सार्केना इंडिका, सार्केना इंडिका। और ये कैंसर पिन्नेडी फैमिली को बिलोंग करती है। ये आपका लिवेरोडिया में यूज किया जाता है, लिवेरोडिया डिसीज होती है तो उसमें यूज करते हैं। फिर है कैंथेरस राइसिन, कैंथेरस राइसिन में क्या है विनिसेरिसा। और आपका क्या एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। और ये किस में यूज करते हैं, आपका विनब्लास्टिन, आपका या विनसिट्रिन, ये एंटी कैंसर ड्रग्स है। क्या है एंटी कैंसर ड्रग है, विनब्लास्टिन एंड विनिस्ट्रिन, ये आपका क्या है एंटी कैंसर ड्रग्स। फिर आपका जो ये क्या है, ये आपका मेडिसिन फ्रॉम लीफ, लीफ से कैसी मेडिसिन हम यूज करते। तो बेलाडोना, बेलाडोना की जो आपका बॉटेनिकल नेम क्या है एक्ट्रोफा बेलाडोना, या फिर एक्ट्रोफी फाइलिड ड्रग बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली है इसकी। और सैनिटेशन में यूज करते हैं, और पीपल डायलेशन में क्या करते हैं, पीपल डायलेशन में भी इसका यूज होता है। किसमें होता है, पीपल डायलेशन में, किसमें होता है पीपल डायलेशन। फिर आपका आया तुलसी, तुलसी का बॉटेनिकल नेम क्या ऑक्सीजम सेटाइटम। और ये लेमिनेसी फैमिली की प्लांट है। और आपका कफ कोल्ड और कैसिमिनेटिव के लिए इन्हें यूज करते हैं। फिर है वसाका, वसाका जो है आपका इसका जो वैज्ञानिक नाम है या आपका साइंटिफिक बॉटेनिकल नेम क्या है विवोधा वाशिका, विवोधा वाशिका। और आपका आपका किसके साइनथेसी फैमिली में आती है। डिसेंट्री में यूज करते हैं, डायरिया में यूज करते हैं, और ब्रोंकियल ट्रबल्स में इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है कि कुछ हमने बाग से देखे, रूट से देखे और लीफ से देखे। अभी आगे हम इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम और देखेंगे कि किस तरह आपके जो प्लांट्स हैं उससे हमें किस तरह सोर्सेस मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मतलब लीफ फाइबर से आपके क्या मिलता है। लीफ फाइबर सेसाइल, सिसाइल फाइबर, सिसाइल फाइबर आपका एग्रेव प्लांट या सेंचुरी प्लांट भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रेव प्लांट या सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। रोप बनाते हैं इससे। फिर है मनीला हेम्प, मनीला हेम्प में क्या है मूसल टेक्सटिलिस, टेक्सटिसिल मोरेसी फैमिली में बिलोंग करता है। इससे हैट वगैरह, जो सर में हैट वगैरह हार्ड होते हैं ना, वो बनाते हैं। अब मेडिसिन स्टैम्प एंड वुड से, स्टैम्प एंड वुड से सबसे पहले इफेंसिन, इफेंसिन क्या है इक्वेरा इक्विसेटम, ये क्या है इडेफी सीरी फैमिली को बिलोंग करता है। और रिस्पिरेटरी ट्रबल्स में इन्हें यूज करते हैं ड्रग के फॉर्म में। सैंडल, सैंडल क्या है आपका बॉटेनिकल नेम सेटेटुलम एल्बम, एल्बम। अब ये सेनेटेलियम फैमिली है। और आपका क्या है डायरेटिक सेडेशन में इसको यूज करते हैं। फिर आया ड्रग फॉर फ्रूट्स एंड सीड्स से, फ्रूट एंड सीड से किस तरह निकालते हैं। तो पहला है ऑपियम पेपी,
ओपियम पेपी, ये दो होते हैं आपके मॉर्फिन और हीरोइन। मॉर्फिन और हीरोइन इनसे हमें मिलता है। पेपावर बोटेनिकल नेम क्या है? पेपावर सोमनिफेरसम। पेपावर सोमनिफेरसम पेपावेरेसी फैमिली है और नेरोटिक्स इन्हें यूज करते हैं, जो नशा वशा करते हैं वही सब। अब है इसबगोल। इसबगोल क्या है? प्लैम लोग, ओव्यूल्स, गांजा, और ये प्लांटिगिनेसी फैमिली है। और लेसिन्स इन द कंस्टिपेशन ऑफ द डिसेंट्री। फिर है आपका जमाल घोटा। जमाल घोटा भी आपका क्या कॉटिलिजियम और क्या है फ्यूटाबिएसी फैमिली है। और ये किसमें? प्यूरगेटिव एंड फेनिसा। प्यूरगेटिव क्या है कि जब लोगों को क्या ज्यादा नशा वगैरह रहता है तो उससे के लिए इसे यूज करते हैं उसको। और अनराइप फ्रूट से क्या होता है? ऑपियम पेपावर या सोमनिफेरम, इसी से मिलता है। पेपावेरेसी फैमिली है, तो ये पॉपी प्लांट को हम देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या है कुछ ऐसे मेडिसिन प्लांट्स के नेम जो कि आपके फ्रूट और सीड से मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा अब हम देखेंगे कि किस तरह हमें रबर भी प्लांट से ही मिलता है, और वो कौन सी प्लांट है जिनसे हमें सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर मिलता है। रबर एल्डिंग प्लांट की जिससे हमें रबर मिलता है, तो ऑब्टेन फ्रॉम द लैक्टेस वेसल्स। लैक्टेस वेसल्स ऑफ लैक्टिफेरस टिश्यू। लैक्टिफेरस टिश्यूज इन प्लांट में होते हैं, और इसी से बार्क ऑफ प्लांट, इसी बार्क से हमें क्या मिलता है? रबर। तो पहला है मैनिकोवा या फिर यहाँ का सेरेकावा रबर। ये मैनीहेक्टेसा जेवेनिस का बोटेनिकल नेम है, और फैमिली है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली है। और कैसवा ट्यूबर रूट, इसकी रूट जो होती है वो ट्यूबरस होती है, और कहीं कहीं खाने के लिए इडेबल भी होती है। तो ये रूट भी लेते हैं हम, यूज करते हैं, और आपका क्या लैक्टिक्स भी यूज करते हैं रबर के लिए। दूसरा है पैरा रबर। पैरा रबर ये नेचुरल सोर्स है आपका। तो हेवेनस बेसिनिसिस बॉटेनिकल नेम है। यूफॉर्बिएसी इसकी फैमिली है। फिर आपका फाइकस इलास्टिका, ये इंडियन रबर है, और इसकी जो फैमिली है मोरेरेसी है। आपका कास्टेला, कास्टेला इलास्टिका, ये पनामा, ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पनामा रबर बहुत पूछा जाता है। पनामा, पनामा रबर, मोरेवेसी इसका फैमिली है। अब हम देखेंगे वुड एल्डिंग प्लांट। जो वुड एल्डिंग प्लांट है या टिम्बर एल्डिंग प्लांट, ये देखेंगे। तो सॉल, इसको सखो बोलते हैं, और सोरे रोटेटिसा इसका बोटेनिकल नेम है। और डी पेट्रोकास्पेसी फैमिली है। ऐसे टीक, सागौन जिसे बोलते हैं, टेक्सोएनम। तो अब हम क्या देखेंगे? वुड एल्डिंग प्लांट एंड टिम्बर प्लांट, या टिम्बर एल्डिंग प्लांट भी इन्हें बोलते हैं। सॉल है जिसे साखो बोलते हैं। सोरेरा रोटेसा इसकी बोटेनिकल नेम है। और टिप्रेट्रोकार्पेसी ये फैमिली को बिलोंग करता है। टीक जिसे सागौन भी बोलते हैं। टेक्सानिगे ग्रेटिस ये आपका बोटेनिकल नेम है। और वर बिनेसी ये इसकी फैमिली है। अब इंडियन रोजवुड, इंडियन रोजवुड ये क्या? शीशम, आपका दाल बर जैसे शीशो बोटेनिकल नेम, और फेबियसी फैमिली होती है। सीडार, देवदार, और यह सीडार डेटो देओडारा, और पाइने पिनो, पिनो ऐसी इसकी फैमिली है। पाइन, पाइन भी आपका क्या है? चीर है एक तरह से। पाइनस रोबेक्सी बोनी, और इसकी फैमिली वही है पिनो एसी। फिर है आपका कमर्शियल कॉर्क या बॉटल। जब हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? ऑरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन, वहां पर हमने बताया था कि ये जो कॉर्क है इसको यूज करते हैं, ये बहुत लाइट वेट की होती है, तो बॉटल वगैरह लॉक करने के लिए करते हैं। इसी में सबसे पहले क्या हुआ था? सेल की डिस्कवरी भी की थी। तो आपका कमर्शियल कॉर्क बॉटल ओक, और क्यूसम सुवेरम, और ये क्या है आपका? आपके पाइनेसिएसी फैमिली में आता है। तो ये हमारे क्या थे? कुछ रबर एल्डिंग प्लांट थे, और कुछ आपके टिम्बर एल्डिंग प्लांट। अब इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है सीधा। हैवेस्ट वुड कौन सी होती है? आपकी क्रूगाइट लेडस, समझिए क्या होती है? क्रूगाइट लोरस। और आपका रेड वुड तो होती है टूनी सिलेटा, टूनी सिलेटा। ब्राजील वुड ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये इस तरह आपको बता रहे हैं। ब्राजील वुड कैस्टियोपिन्ना,
हार्डेस्ट वुड आपका हार्डी विची एबिनाटा, और क्रिकेट बैट जो आपका सेलेक्सिले पॉपुलोसा, और आपका हॉकी स्टिक्स मॉरस एल्बा, और आपका हाईएस्ट वुड लाइटर हाई हाई हाइट लाइटलेस्ट लाइट तो सबसे क्या होती है बल्सा एक्रोमा। ये आपको नाम से पूछे जाते हैं कि किस तरह की रोज वुड है आपका ये, तो आपको ये ऐसे ही याद करनी, इसका कोई ट्रिक एंड हिट नहीं है, बस इसका यही है रोट लर्निंग। इस कुछ टॉपिक है जो आपको केवल और केवल क्या करने रटने पड़ेंगे, तो ये टॉपिक उसी में आता है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब देखेंगे हम फाइबर्स। फाइबर्स क्या हैं आपके, फाइबर्स एल्डिंग प्लांट, तो फाइबर एल्डिंग प्लांट आपके बास्ट फाइबर और आपका सरफेस फाइबर। अब बास्ट कैसे बनता है, तो वास्ट हमारा सेकेंडरी जाइलम होता है, क्या होता है सेकेंडरी जाइलम वास्ट बनता है, और वुड जो होता है वो सेकेंडरी सॉरी बास्ट जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम होता है, और वुड जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम होता है, और वुड फाइबर जो होते हैं वो जाइलम होता है। जाइलम के लिए जो है वो वुड फाइबर का फॉर्मेशन करती है, जबकि वुड सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और वास्ट वास्ट कौन बनाता है आपका सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। अब वास्ट फाइबर के कुछ एग्जांपल हैं, देखो जिसे फ्लोएम फाइबर से बोलते हैं। पहला है जूट, तो जूट क्या है कॉर्कस कार्पोरिस, ये बोटेनिकल नेम है। कॉर्पस ऑब्लिटोरिस, फैमिली क्या है टिलिएसी। और फ्लेक्स आपका लिनिनम अलसी, पता है जैसे अलसी अलसी का तेल निकाला जाता है और उसका ही प्लांट रहता है। एस्टिटैमी में नहीं, और आपका फैब्रिक थ्रेड एंड पेपर बनाने में इसका यूज करते हैं। सनहैप होता है, सनहैप जो सनई बोलते हैं, गांव में जो होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसा सनई निकालते हैं। फैब्रेसी, कोरेलेसी, जेनेसी फैमिली आती है। रोप एंड मैट सिगरेट पेपर बनाने में काम आते हैं। अब हम देखेंगे सरफेस फाइबर, ये तो हो गया आपका बास्ट फाइबर जो कि आपकी सेकेंडरी फ्लोएम से बनते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोएम फाइबर्स है। अब आया डेवलपमेंट सरफेस फाइबर, डेवलपमेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टेम्प लीफ सीड एंड फ्रूट। ये देखो सबके सरफेस से बने होते हैं। सरफेस फाइबर में देखो फ्रूट का भी पार्टिसिपेशन होगा, सीड का भी होगा, और आपका लीफ का भी स्टेम का भी। एग्जाम्पल कॉटन कोपेट और गॉसिपाइनम स्पीसीज है, और मालवेसी फैमिली में ये आते हैं। एपिडर्मल होते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं शीटवुड, शीटवुड इलोंगेटेड हो जाती है, लॉन्ग फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं लिंट बोलते हैं, और छोटा रह जाता है उसे फज बोलते हैं। लिंट और फज ये क्या होता है आपका सेल्यूलोजिक फाइबर होता है, और ये मतलब आपका फॉल्स नहीं, ये ट्रू फाइबर है। क्या है ट्रू फाइबर से, समझ लगा। अभी हम और इसके एग्जाम्पल देखेंगे किसके बास्ट फाइबर के। अब हम देखेंगे कुछ हैम्प्स, हैम्प्स यानी कि पेरिसाइकल फाइबर्स। पेरिसाइकल फाइबर्स क्या होते हैं कैन्नाबेलिस सेटावम, और आपका कैन्नाबेलिसी फैमिली और कार्पस और बैक्स बनाने में इनको यूज करते हैं। फिर है पटसन, पटसन क्या है कर्नल है, म्यूसिलेसिस है, और हिबिकस कैनरबिनस, इससे क्या नेट वगैरह बनाते हैं जो मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं ना, वो नेट वगैरह यूज करते हैं। हिना मेहंदी, आपका फैमिली बोटेनिकल नेम क्या है लासोसोमेनी टेरिसिम, और आपका लिथेरी फैमिली है, और आपके लीफ से हमें प्राप्त होती है। इंडिगो नील, तो ये इंडिगो फेरिटिस एरिया और आपका फैबिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये भी हमें नील प्लांट के लीफ से ही प्राप्त होती है। अब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे पेट्रो, अच्छा इसमें क्वायर भी एक आता है, एक क्वायर आता है, ये क्या होता है नारियल फ्रॉम फ्रूट, नारियल जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तब ये क्वायर देखने को मिलता है। तो इसका आपका बोटेनिकल नेम है कॉकस न्यूटिफेरा। आपका मीसोकार्प, क्योंकि इसका मीसोकार्प एक्टोकार्प ये सभी हम खाते हैं ना, मीसोकार्प स्टैगस वाटर प्रूफ होता है। और फैमिली एग्रेसी है, कॉर्ड ऑफ शिप एंड ब्रश, जो ब्रशेस वगैरह हम लोग बनाते करते हैं वो सब बनाने में नहीं यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे क्या फाइबर्स फिनिश हो जाते हैं, जो हमने सरफेस फाइबर और आपका बास्ट फाइबर देखे। अब देखते हैं हम पेट्रो प्लांट्स, पेट्रो प्लांट्स को बायोडीजल प्लांट भी बोलते हैं या पेट्रोलियम प्लांट भी बोलते हैं। सबसे पहले इन्हें डिस्कवर किया था कॉलिन ने, किस प्लांट पर किया था यूफॉर्बिया प्लांट पे किया था, यूफॉर्बिया प्लांट पे डिस्कवर किया था, किसने किया था कैसिस ने किया था। अब ये क्या है लैक्टिक फॉर्म सर्टेन प्लांट कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो लैक्टिक है ये क्या है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है। आर पेट्रोलियम प्लांट्स ऑब्टेन फॉलोइंग फैमिलीज, तो कौन कौन सी फैमिली से आपका बायोडीजल हम ले सकते हैं? यूफॉर्बिएसी, एपोसाइफिएसी और लेविएटी और आपका एससीपेसी और आपका कंपोजिटी। ये आपके मेन क्या है? आपके फैमिलीज है जिनसे हम पेट्रो प्लांट्स या फिर हम बोल सकते हैं बायोडीजल प्लांट्स से हम ये से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हाई आपका लैक्टिक जो होता है वो क्या होता है? हाई हाइड्रोकार्बन्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर इकोनॉमिक बॉटनी का ये आज का पार्ट यही खत्म करते हैं, यही फिनिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आपको सब ये लिखना है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई हिट एंड ट्रिक नहीं है। इसे आपको याद करके लिखना है, केवल लिखना है और याद करना है, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है तो आप इसे लिख के याद करोगे। इसका एक ही है कि रोट लर्निंग, इसे आप लर्न करेंगे और जितना बढ़िया लर्न करेंगे उतना बढ़िया आप इसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये वही टॉपिक है जिसे आप कम पढ़ते हो और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में यहाँ से ही क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है, पहले ही दिन से आपको सुटेबल नोट्स लिखने हैं, जैसा प्रॉपर लिखा है आप ऐसा ही वीडियो से कॉपी डाउन करिए और उसको ही लिखिए, ज्यादा ही भर भर के लिखने का नहीं है। क्यों? ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और कभी कुछ डिफिनेशन वगैरह में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से, जैसे मैंने पनामा रबड़ बोला, तो ये सब आपके नाम से ही आते हैं। पनामा रबड़ का फैमिली बताइए, उसका बोटेनिकल नेम बताइए, तो ऑप्शन में लिखा होगा, बट आपको हिट होना चाहिए कि भाई हाँ ये यही है। तो हिट होने के लिए आपको क्या करना है? इसको अच्छे से रोट लर्निंग करनी है। जितनी ज्यादा रोट लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा ये परफेक्शन देगा, क्योंकि इसी वाले टॉपिक में ज्यादा हमारे कंफ्यूजन से क्वेश्चन गलत होते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। हमने उसे अगर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर लर्न किया तो कुछ भी हमें पॉसिबल नहीं होगा।